ये आप क्या कर रहे हैं पितामह? प्रतीक्षा। आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं पितामह? पांडवों की। ना ही अभी तक पांडव आए और ना ही दुर्योधन के भेजे हुए सैन्य बल का कोई आदेश। प्रणाम पितामह। महाराज की जय हो। एक अत्यंत आनंद भरा समाचार आया है। आनंद भरा समाचार? कहो संदेशवाहक। इससे पहले कि युवराज के सैनिक पांडवों को खोजते, महामंत्री विदुर उनके पास पहुंच गए और ये संदेश भी उन्हीं ने भेजा है कि शीघ्र ही वो स्वयं पांडवों को लेकर यहाँ आते ही होंगे। किंतु महामंत्री विदुर किसके आदेश से वहां गए? युवराज, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें। स्वयं मैंने ही विदुर को भेजा था। किंतु महामहिम भीष्म, क्या महाराज धृतराष्ट्र की भी यही इच्छा थी? आप हस्तिनापुर के अतिथि हैं, मैं नहीं। मैं महाराज धृतराष्ट्र को भली भांति जानता हूं। वो भी राजकुमारों को सेना द्वारा लाए जाने के पक्ष में नहीं होंगे। याद रहे, पांडव हमारे पुत्र हैं, हस्तिनापुर के राजकुमार हैं। उन्हें लाने के लिए किसी अपने का ही जाना उचित होगा। यही नीति संगत है और धर्म भी। सही कहा। उन्होंने जो किया धर्म संगत किया। सत्य है, धर्म संगत तो है ही। किंतु महामहिम भीष्म, आपने कैसे जाना कि पांडव कहाँ हैं? क्योंकि हमारी सेना भी गई हुई है उनकी खोज में। उनके वास्तविक निवास का तो किसी को ज्ञान नहीं है। महामहिम, तो अचानक विदुर कैसे पहुंच गए वहां? हस्तिनापुर के महान साम्राज्य और धर्म पर्यांतर का केवल मैं ही रक्षक नहीं हूं गांधार नरेश। इस राजवंश के और भी रक्षक हैं, जिन्हें इस राज्य की, इसके परिवार की शुभ चिंता है। समझ लीजिए, उसी में से किसी ने हमें समाचार दिया होगा। प्रणाम। मामा श्री, आखिर ये व्यक्ति कौन हो सकता है? मुझे सोचने का समय दो दुर्योधन। वो कौन है जिसने शकुनी के बिछाए बांसों को बदल दिया? कौन है वो जिसने मुझे मेरे ही खेल में मात दी थी? माधव, ये सब आप ही के कारण हुआ है। सही कहा था आपने, शस्त्र सही समय पर उठाने चाहिए और मैत्री की प्रतीक्षा आखिरी क्षण तक करनी चाहिए। आपके इस मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक धन्यवाद तो तुम्हें भी स्वीकार करना होगा पार्थ। मैंने मार्ग दिखाया किंतु तुम उस पर चले थे, वही बड़ी बात है। मैंने संसार में अनेक लोगों का मार्गदर्शन किया है किंतु उस पर कुछ ही लोग चल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। विदुर चाचा, इस प्रस्तावित पर निर्णय तुरंत हो जाना चाहिए। पांडवों, आज तक जो कुछ भी तुम सबने किया है, माता से आज्ञा अवश्य ली है। आज ऐसा कोई विचार मन में नहीं है। हाँ माधव, परंतु इस प्रस्ताव को माता मना क्यों करेंगी? है ना माता? अंततः हमें हस्तिनापुर जाना ही है। हमारे सब कुछ वही तो है। पार्थ, तुमने अब तक अपनी इस यात्रा में एक क्षत्रिय की भांति, एक ब्राह्मण की भांति, वैश्य की भांति, एक शूद्र की भांति सोचना सीख लिया है। किंतु एक माता की सोच को समझना भी अत्यंत आवश्यक है पार्थ। जाके अपनी माता से पूछो कि वो क्या सोच रही हैं और क्यों। क्या हुआ माता? आप मौन क्यों है? आप क्या सोच रही हैं? माताश्री, क्या हुआ? आप इस प्रकार वहां से उठकर क्यों चले आए? माता,
विदुर चाचा स्वयं हमें लेने आए हैं। अब तब भी हस्तिनापुर हमारे घर क्यों नहीं जाना चाहते? घर? मेरे लिए घर वो है जहां मेरे सारे पुत्र सुरक्षित रहे। और जिस हस्तिनापुर को तुम अपना घर समझते हो, वहां पर तुम्हारे सबके प्राणों पर सबसे ज्यादा संकट है। जो भयंकर घटना लाक्षागृह में हुई थी, उसके पश्चात मैं हस्तिनापुर कैसे लौट जाऊं? कदाचित उसी हस्तिनापुर में तुम्हारे मृत्यु कांड का षड्यंत्र रचा गया था। तो तुम ही बताओ पुत्र, कैसे और किस पर विश्वास करके मैं तुम्हें वापस उसी संकट में ले जाऊं, उसी हस्तिनापुर में ले जाऊं, जहां तुम्हें कभी भी कोई भी क्षति पहुंचा सकता है। आप अपने देवर पे तो विश्वास कर पाएंगी ना? मैं स्वयं ले जा रहा हूं आपको, और पितामह ने स्वयं पांडवों की सुरक्षा का दायित्व लिया है, तो कैसी परेशानी? एक नहीं अनेक प्रयास हुए हैं पांडवों को मारने के, और हर बार आप दोनों हस्तिनापुर में ही थे। लाक्षागृह का कांड आप दोनों के नाक के नीचे रचा गया था, और आप दोनों को पता तक नहीं चला। हाँ, ये सही है कि केवल आपके सही समय पर सूचित करने के कारण हम अपने प्राण बचाकर लाक्षागृह से भाग आए, किंतु यदि आपका संदेश हमें सही समय से नहीं मिलता तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। इसीलिए क्षमा कीजिए, मैं अब पितामह की भी बात पर विश्वास नहीं कर सकती। परंतु माता, अब तो हमारा भेद भी खुल चुका है। मुझे लगता है हमारा वापस जाना ही उचित होगा। भेद खुल गया है तो खुलने दो, हम कोई और मार्ग खोज लेंगे, किंतु हस्तिनापुर वापस नहीं जाएंगे, और ये मेरा अंतिम निर्णय है। और इस विषय में मुझे और कोई चर्चा नहीं चाहिए। आओ द्रौपदी, रात के भोजन का प्रबंध करते हैं। क्या हुआ पितामह? कहिए ना, क्या संदेश आया विदुर की ओर से? कब आ रहे हैं हमारे पांडव? महाराज, कुंती ने हस्तिनापुर आने से मना कर दिया। किंतु क्यों? कारण विदुर ने बताया नहीं। मैंने कहा था ना भांजे, कुंती हस्तिनापुर नहीं आएगी। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है मामा श्री। शुभ समाचार तो ये है भांजे, संभवतः वो व्यक्ति इस समय पांडवों के साथ नहीं है, अन्यथा वो कुंती को मनाता और कुंती अवश्य यहाँ आती। लगता है आज भोजन स्वादिष्ट नहीं बना। क्यों? क्यों कृष्ण? आज माता का मन इतना चिंतित है, भोजन स्वादिष्ट कैसे बनेगा? कृष्ण, मेरी चिंता और भावुकता स्वाभाविक है। कितने वर्षों से सब कुछ सही हो रहा था, फिर इस प्रकार अब हमारा ये भेद खुलना चिंता का विषय है। मैं कितनी निश्चिंत थी, भयमुक्त थी कि मेरे सारे पुत्र सुरक्षित हैं, तो आज मेरे जीवन में वो भय लौट आया है। तो कभी ना कभी तो इससे भयमुक्त होना होगा ना बुआ। कृष्ण, तुम मुझे मनाने का प्रयास मत करो। हाँ, वैसे समस्त पांडव, महामंत्री विदुर जी सभी मुझसे आग्रह कर रहे थे, तो मैंने उनकी इच्छा का मान रखते हुए आपसे बात करने का विचार कर लिया। संसार का कोई भी तर्क मुझे मना नहीं सकता। और यदि मैं कहूं कि मैं स्वयं पांडवों की सुरक्षा का दायित्व लूंगा, तब भी नहीं। सच कृष्ण, तुम दायित्व लोगे? तुम अपनी द्वारका की सेना को लेकर हमारे साथ हस्तिनापुर चलोगे? नहीं, मैं चलूंगा। सेना की कोई आवश्यकता नहीं है, विश्वास कीजिए। नहीं, वहां 100 कौरव है और उनकी विशाल सेना, और मेरे पुत्र केवल 5। अगर तुम अपनी सेना को लेकर नहीं आओगे, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। सच में? बिना उचित सुरक्षा के एक माँ अपने पुत्र को घर की चौखट तक लांघने नहीं देती।
तो उसे मृत्यु द्वार पर कैसे ले जाने देगी? ठीक है, जैसा मेरी बुआ को ठीक लगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। क्या हुआ माधव, आप रुक क्यों गए? मैं बांसुरी तभी बजाता हूँ पार्थ, जब मैं स्वयं के साथ होता। माधव, मैं एक असमंजस में हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कुछ चाहो, आप स्वयं जाकर माता को मनाओ, फिर भी माता नहीं माने? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मेरे चाहने से हर एक कार्य हो जाता है? तुम्हें क्यों लगता है कि समझाने से हर एक बात संभव हो जाती? अर्थात बुआ कुंती समझाने से नहीं समझेंगी, और व्यक्ति को मनाने के लिए समझाने के अतिरिक्त भी और विकल्प होते हैं। माधव, मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूं। मान लो यहाँ एक नास्तिक व्यक्ति खड़ा है। अब उसे समझाने का प्रयास करो कि पत्थर में भगवान बसते हैं। क्या वो मानेगा? नहीं। अब उसी को ये समझाने का प्रयास करो कि ये जो पवन है, ये नारायण का छोड़ा हुआ श्वास है। क्या वो मानेगा? अब दूसरी ओर एक आस्तिक व्यक्ति है। उसे ये सब बातें कहो भी ना, तब भी इन बातों में उसकी पूर्ण आस्था रहेगी। क्या मैंने उचित कहा? अवश्य। बस यही तो है बात। कभी कभी जीवन में सामने आस्तिक हो या नास्तिक, उसे समझाने के लिए तर्क नहीं, उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है। अर्थात माता को समझाने के लिए हमें इतना सब कुछ करना पड़ेगा? केवल माता को ही नहीं, समस्त संसार को पार। कदाचित एक दिन तुम्हें भी। हो सकता है भविष्य में एक ऐसा क्षण आए जहां तुम समझ ही ना पाओ, जहां समझाना कदाचित पर्याप्त ही ना हो। उस समय पार्थ तुम्हें सत्य दिखाना ही पड़ेगा। माधव, आपकी बातें मुझे बहुत अद्भुत लगती है, परंतु इस क्षण उनकी गहराई में नहीं समझ पा रहा। अभी तो यात्रा आरंभ हुई है पार्थ, किंतु हाँ, जिसे तुम खोज रहे हो उस पद पर तुम अग्रसर हो चुके हो। बस तुम्हारा ज्ञान अभी अधूरा, और ज्ञान पूर्ण तभी होगा जब उचित समय आएगा। और जब उचित समय आएगा, जब ज्ञान पूर्ण होगा, तब तुम हर एक बात समझ जाओगे। अवश्य माता, परंतु इस क्षण मुझे केवल एक ही बात समझ आ रही है। मेरा मन हस्तिनापुर जाने के लिए आतुर है, और वहां विदुर चाचा श्री हार मानकर कल प्रातः पुनः हस्तिनापुर चले जाएंगे, और हम किसी नए अज्ञातवास पर। देखिए माता, आपको जो करना है कीजिए, जो उदाहरण दिखाना है दिखाइए, परंतु माता को मना लीजिए। मेरे लिए केवल आज की रात्रि है आपके पास। अब तो ये करना ही होगा, किंतु ये केवल तुम्हारे लिए नहीं करूंगा पार्थ। मार्ग है ये धर्म का, ये मैं करूंगा शकुनी के लिए भी, क्योंकि उसे भी ज्ञात होना चाहिए यहाँ पांडवों के साथ कृष्ण भी उपस्थित है।